नहीं है मेरे अंदर हिम्मत मजीद जिल्लत सहने की। प्लीज महविश, मैंने कहा ना जाएं यहाँ से। प्लीज इस बात को समझें कि मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी। एक इंसान मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन मुझ पे एतमाद नहीं करता। नहीं रह सकती मैं ऐसे शख्स के साथ। एक दफा फिर मुझे किसी और की नजर से देखें। प्लीज चले जाएं यहाँ से। मुस्कुराते लम्हों को देखा है कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कभी को देखा है ख्वाब से हकीकत तक ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना ख्वाब अंदर से रहते हैं। सांस टूट जाए पर ये कभी न टूटेंगे। ये आंसू बहते हैं कतरा कतरा अपनों के ही दम से है। हम अंदर से रह रूठ जाएगी किस्मत ये अगर बिखरे आंसू बहते हैं। कहा था ना तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैंने ये भी तो कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। चाहता जिसने भी बताया इसका कुछ बना, कुछ बता रही थी ना शादी। सर ऐसा कोई सिलसिला था ही नहीं। नहीं तुमने, सच तो यही है ना। तुम्हें किसने बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहता? मगर क्यों? शादी क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ। इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अब शादी करने का दिल नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है। ऑफिस का काम नहीं, घर का काम संभालना। अच्छा तो ऑफिस हो या घर, काम आपको फिर भी करवाना। लेकिन वो काम तो बहुत खूबसूरत नौयत का होता है। मेरा ख्याल रखना और सिर्फ मैं और तुम। मेरे साथ बाहर जाना, खाना पीना। महविश ने बेटे को जन्म दे दिया। भैया जरूर इसे घर ले आएंगे। मेरी सारी मेहनत गारत हो गई। वैसे मंजर में चली जाऊंगी। वो बच्चा फिर से इस घर में महविश की वाह शुरू फसाद की जड़ है। मेरी सारी खुशियों को गारत करने के लिए। फानिया तुम हाथ मलती रह जाओगी। क्यों आया ये बच्चा दुनिया में? जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बड़े भाई वो महविश के पास चले गए हैं और किससे इजहार कर रहे हैं माफ़ी का और कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, हमारे घर चलो, हमारा बच्चा हो गया यार भाई, तुम्हें और मेरे साथ घर चलना चाहिए। लेकिन वो कैसी के कहती कि मैं कैसे आदमी के साथ कैसे जा सकती हूँ जिसको मुझ पर एतबार ही नहीं है। ऐसे शख्स के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। बड़ा भाई जो कि वो हाथ भी जोड़ता है कि मेरे हाथ पैरों को देख लो और मेरे साथ चलो, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मेरा बेटा है, अब वो मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरे साथ चलो। ये सोच सुनकर जो
मैं अवश्य वो भड़क जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ भी नहीं जाऊंगी। ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको साथ वाले साथी पर कोई यकीन भी ना हो। लेकिन वो कहता है कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आप पे यकीन नहीं किया है, मैं वानिया की बातों में आ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ हम घर चलते हैं और एक हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर महविश बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और महविश से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था, उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला, मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे पैर करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है, हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं, लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज़ किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई, तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो महविश वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बड़े भाई को जवाब दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वह कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है महविश तो फिर उसका सांस रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि कैसा बच्चा इसका दुनिया में आ गया, मैं तो इस बच्चे को दुनिया में आने देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये बच्चा कैसे दुनिया में आ सकती हूँ जिसको मुझ पर एतबार ही नहीं है। ऐसे शख्स के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। बड़ा भाई जो कि वो हाथ भी जोड़ता है कि मेरे हाथ पैरों को देख लो और मेरे साथ चलो, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मेरा बेटा है, अब वो मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरे साथ चलो। ये सोच सुनकर जो महविश है वो भड़क जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ भी नहीं जाऊंगी। ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको साथ वाले साथी पर कोई यकीन भी ना हो। लेकिन वो कहता है कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आप पे यकीन नहीं किया है, मैं वानिया की बातों में आ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ हम घर चलते हैं और एक हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर महविश बिल्कुल साफ इनकार कर देती है
और कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और मेवा से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था, उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला। मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे प्यार करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है। हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं, लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज़ किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई। तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो मैं अवश्य वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बड़े भाई को जवाब दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वह कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है मैं वही, तो फिर उसका सांस रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि कैसा बच्चा इसका दुनिया में आ गया, मैं तो इस बच्चे को दुनिया हो गया यार भाई, तुम्हें और मेरे साथ घर चलना चाहिए। लेकिन वो कैसी के कहती कि मैं कैसे आदमी के साथ कैसे जा सकती हूँ जिसको मुझ पर एतबार ही नहीं है, ऐसे शख्स के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। बड़ा भाई जो कि वो हाथ भी जोड़ता है कि मेरे हाथ पाँव को देख लो और मेरे साथ चलो, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मेरा बेटा है, अब वो मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरे साथ चलो। ये सोच सुनकर जो मैं अवश्य वो भड़क जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ भी नहीं जाऊंगी। ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको साथ वाले साथी पर कोई यकीन भी ना हो। लेकिन वो कहता है कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आप पर यकीन नहीं किया है, मैं वानिया की बातों में आ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ हम घर चलते हैं और एक हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर महविश बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े।
ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और मैवश से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था। उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला, मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे प्यार करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है। हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं, लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज़ किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई। तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो महविश वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बड़े भाई को जवाब दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वो कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है मैं वही चाहती कि मैं कैसे आदमी के साथ कैसे जा सकती हूँ जिसको मुझ पर एतबार ही नहीं है, ऐसे शख्स के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। बड़ा भाई जो कि वो हाथ भी जोड़ता है कि मेरे हाथ पाँव को देख लो और मेरे साथ चलो, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मेरा बेटा है, अब वो मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरे साथ चलो। ये सोच सुनकर जो महविश है वो भड़क जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको साथ वाले साथी पर कोई यकीन भी ना हो। लेकिन वो कहता है कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आप पे यकीन नहीं किया है, मैं वानिया की बातों में आ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ हम घर चलते हैं और एक हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर महविश बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और महविश से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था, उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला, मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है,
चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे प्यार करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है। हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है। लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं। लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई। तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो मैं अवश्य वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है कि उन्हें उसने बड़े भाई को जवाब दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वो कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है मैं वही, तो फिर उसका सांस रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि कैसमी के साथ कैसे जा सकती हूँ जिसको मुझ पर एतबार ही नहीं है, ऐसे शख्स के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। बड़ा भाई जो कि वो हाथ भी जोड़ता है कि मेरे हाथ पैरों को देख लो और मेरे साथ चलो, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मेरा बेटा है, अब वो मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरे साथ चलो। ये सोच सुनकर जो मैं अवश्य वो भड़क जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ भी नहीं जाऊंगी। ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको साथ वाले साथी पर कोई यकीन भी ना हो। लेकिन वो कहता है कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आप पे यकीन नहीं किया है, मैं वानिया की बातों में आ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ हम घर चलते हैं और एक हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर महवश बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और महवश से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था, उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला, मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे प्यार करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है। हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है।
ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है। लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं। लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई। तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो मैं अवश्य वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बड़े भाई को जवाब दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वो कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है मैं तो फिर उसका सांस रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि कैसा बच्चा, इसका बस भी नहीं जाऊंगी, ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको साथ वाले साथी पर कोई यकीन भी ना हो। लेकिन वो कहता है कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आप पर यकीन नहीं किया है, मैं वानिया की बातों में आ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ हम घर चलते हैं और एक हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर महवश बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और महवश से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था, उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला, मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे पैर करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है, हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है। लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं। लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई। तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है।
लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो महविश है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बड़े भाई को जवाब दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वो कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है मैं वही, तो फिर उसका सांस रुक जाता है। और इधर हम देख कह सकती हूँ बड़ा भाई जो कि वो हाथ भी जोड़ता है कि मेरे हाथ पाँव को देख लो और मेरे साथ चलो, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मेरा बेटा है, अब वो मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरे साथ चलो। ये सोच सुनकर जो महविश है वो भड़क जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ भी नहीं जाऊंगी। ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको साथ वाले साथी पर कोई यकीन भी ना हो। लेकिन वो कहता है कि चलो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आप पर यकीन नहीं किया है, मैं वानिया की बातों में आ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ हम घर चलते हैं और एक हंसी बसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर महविश बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और महविश से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था, उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला, मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे प्यार करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है, हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं, लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज़ किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई। तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो महविश है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बड़े भाई को जवाब
दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वह कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है महविश तो फिर उसका सांस रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि कैसा बच्चा इसका दुनिया में आ गया, मैं तो इस बच्चे को दुनिया वाले साथ नहीं जाऊंगी। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो तुम्हारा बच्चा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर जो बड़ा भाई है उसका दिल टूट जाता है और वो खामोश हो जाता है और महविश से कोई बात नहीं करता है और अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है और बार बार उनसे फिर एक दफ़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं वानिया की बातों में आ गया था, उसके बिना पर ही मैंने तुझे घर से निकाला, मुझसे गलती हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जो अज़िया वो कहती है कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं जाना है, चाहे तुमने जो करना है कर लो। तो बड़ा भाई पीछे पैर करता है और कहता है कि फिर सोच लो, तुम मेरे साथ चलो, यही बेहतर है। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। तुम्हें पता है कि एक मेरा भाई जो है कि वो घर छोड़कर चला गया है और उसने अपनी बीवी को डिवोर्स भी दे दिया है। हमारी ज़िंदगी बहुत सी बिखर चुकी है, तुम मेरे साथ चलो, इसमें ही हमारे घर और तुम्हारी और मेरी भलाई है। लेकिन ये सुनकर जो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अब नहीं जाना है, मैंने अब पूरी तरह फैसला कर लिया है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ये सुनकर जो बड़ा भाई है वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। वो दलीज पर अपना हाथ रख लेता है और रिक्वेस्ट फिर करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब वो चले जाता है तो वो रोने लगती है और उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना गुजरा हुआ वक्त भी याद करना शुरू कर देती है, जैसा कि वो पहली दफ़ा मिले थे। लेकिन अभी तक बड़े भैया वहीं पर हैं, वो नहीं गए हैं, लेकिन फिर वो अपने ख्यालों में आ जाती हैं जब पहली दफ़ा बड़ा भैया ने उसको प्रपोज़ किया था, जब उसने एक खाने के टेबल पर बैठकर बात की थी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई। तो कहती है कि नहीं, मुझे सुना है कि आपने शादी अभी तक नहीं की है। तो बड़ा भाई कहता है जी हाँ, आपने सही कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरे जो भाई बहन थे वो छोटे थे, उनकी शादी करना पहले बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। ये सुनकर जो महविश है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर वो अपने दिल को दुख भरा अंदाज में देखती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे, लेकिन वो उसकी सांस भी फूल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसने बड़े भाई को जवाब दे दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि आपने ऑफिस का भी काम करना है और हमारे घर का भी काम करना है। तो वह कहती है ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के लिए आई हूँ। तो वह कहता है ऑफिस नहीं, तुमने मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना है और मेरा भी पूरी तरह ख्याल रखना है। जब ये सोचती है महविश तो फिर उसका सांस रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वानिया बहुत ज़्यादा